यह कहानी है महाभारत के उस वीर योद्धा अभिमन्यु की, जिसने धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह श्री कृष्ण का भांजा और महाभारत काल का एक महान धुरंधर था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध और नीति की गहरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि अपने आदर्शों और धर्मों के प्रति पूरी तरह समर्पित भी था। जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सिखाई थी। गर्भ में रहते हुए उसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इससे बाहर निकलने की विधि नहीं सीख सका, क्योंकि उस समय उसकी माँ सुभद्रा सो गई थी। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों के पक्ष में चक्रव्यूह का निर्माण किया। यह युद्ध की एक जटिल और मजबूत रणनीति थी, जिसे तोड़ना केवल कुछ ही योद्धाओं के बस की बात थी। अर्जुन और श्री कृष्ण जो इसे भेद सकते थे, कौरवों के चाल के कारण युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। पांडव सेना असहाय दिख रही थी। युधिष्ठिर और उनकी सेना चिंतित थी। तभी अभिमन्यु ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, मैं अपने पिता से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी है, मुझे अनुमति दें, मैं इसे भेदने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह व्यूह अत्यंत कठिन है। इसमें प्रवेश तो किया जा सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का मार्ग तुम नहीं जानते। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। यदि मेरा जीवन भी चला जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अभिमन्यु ने अपने रथ और धनुष के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसकी वीरता अद्वितीय थी। उसने कौरव सेना के पहले घेरे को ध्वस्त कर दिया। दुशासन के पुत्र और अन्य कई योद्धाओं उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सके। उसकी गति बिजली जैसी थी और उसके तीर दुश्मन सेना पर वज्र बनकर टूट रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से कौरवों को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाता गया, कौरव पक्ष ने उसे रोकने के लिए अधर्म और छल का सहारा लिया। जयद्रथ, जो शिव के वरदान से सशक्त था, उसने भीम और अन्य पांडव योद्धाओं को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया। इस प्रकार अभिमन्यु पूरी तरह से अकेला पड़ गया। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे महारथियों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। अभिमन्यु के धनुष की डोरी काट दी गई, उसके रथ के पहिए तोड़ दिए गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गदा उठाई और दुशासन के पुत्र को मार गिराया। जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, तो भी अभिमन्यु ने बिना डरे अपने शत्रुओं का सामना किया। उसने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह धर्म और वीरता की एक अमर गाथा बन गई। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो उन्होंने शोक और क्रोध में कहा, यदि मैंने कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों को प्रेरित किया और युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए उनकी दृढ़ता को और मजबूत किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अभिमन्यु की कहानी न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि हमें सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म सबसे ऊपर है। जीवन में चुनौतियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, साहस और निष्ठा से उन्हें पार किया जा सकता है। छल धर्म का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले आता है।